एक महिला जिसकी शादी हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो 21 साल के लड़के से चक्कर चलाती है। और जब उसका पति इन दोनों को आपत्तिजनक हालत में देखता है तो वो लड़के को नंगा करके मारता है। उसके नाखूनों को नोच लिए जाते हैं और उसके बालों को उखाड़ दिए जाते हैं। उसके बदन पर ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहां पर उसे मारा नहीं गया। करछी गरम करके उसके शरीर को छल्ली किया गया। ये ऐसी दर्दनाक मौत है जिसे सुनकर रूह कांप जाती है। ये घटना अभी दिसंबर की है और इस घटना ने हर किसी को हिला कर रख दिया है। तो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं रागनी आप सभी का स्वागत करती हूँ। जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं हम इस घटना की तरफ कि क्या है ये पूरी घटना। इसे जानने और समझने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। ये घटना बहुत ही जरूरी है आप सभी के लिए। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपनी घटना की तरफ। तो ये घटना है दिल्ली का शास्त्री नगर पार्क है, यहीं की वो घटना है। 16 दिसंबर को एक पत्नी और पति किराए के घर में रहते हैं, लेकिन पति को अपनी पत्नी पर शक था। उसे लगता था कि मेरी पत्नी का किसी से अफेयर है, लेकिन वो पत्नी को रंगे हाथों पकड़ नहीं पाता था। 16 दिसंबर की सुबह 10 बजे पति घर से बाहर निकल जाता है और उसी के 2-3 घर छोड़कर एक लड़का रहता है जिसका नाम है ऋतिक और जिसकी उम्र है 21 साल। वो लड़का ऑटो चलाता है, मतलब ड्राइवर है। कभी ऑटो चला लिया, कभी रिक्शा चला लिया, किसी अन्य की गाड़ी में भी वो गाड़ी चलाने चला जाता था। इस तरह का वो काम था। लेकिन यहाँ उन लोगों को समझने की जरूरत है कि जिनके लड़के बड़े हो गए हैं और वो काम करने के लिए बाहर जा रहे हैं, तो माँ बाप को जरूरत है अपने बच्चों पर नजर रखने की, बच्चों को देखने की और समझने की। क्योंकि जरूरी नहीं है कि बेटियों पर ही नजर रखी जाए, लड़कों को भी देखना बेहद जरूरी है कि आखिर इस उम्र में हमारे लड़के कर क्या रहे हैं। वो जो 21 साल का युवक है ऋतिक, वो ऐसे ही ड्राइवरिंग का काम करता है। सुबह 16 दिसंबर की सुबह 10 बजे वो अपने घर से निकलता है और निकलकर उसी जो पड़ोसन में महिला है उसके घर के अंदर चला जाता है। दरवाजा कमरे का बंद हो जाता है क्योंकि इस महिला ने ही उस लड़के को बुलाया था, ये कहकर कि घर में कोई नहीं है, तुम आ जाओ। अब वो लड़का उस महिला के घर पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद अब ये दोनों अपने काम में लग जाते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि शादी के बाद किसी से और अफेयर करना, किसी के साथ एंजॉय करना, ये लोगों की आजकल दिनचर्या जैसी बन गई है। बहुत सी घटनाएं इस तरह सामने आ रही हैं और इनमें बाद में हश्र क्या होता है, शायद सब लोगों के आंखों के सामने इस तरह की घटना दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। लेकिन पता नहीं क्यों सबकी आंखें बंद है और इस लड़के ने भी ऐसा ही कदम उठा लिया। ये उस महिला के कमरे में जा पहुंचा और ये हवस के चक्कर में इतने मशहूर हो गए कि इन्हें पता ही नहीं चला कि कब उसका पति आ गया। और उसके पति ने जैसे ही दरवाजा खोला, इन दोनों को आपत्तिजनक हालत में देखकर उसका खून खौल उठा। उसकी आंखें गुस्से से भर गईं और उसने जो कुछ भी वहां पड़ा पाया उस अपनी महिला की पिटाई की, फिर उस लड़के को पीटा और उस लड़के को वहां से उठाकर
दूसरी जगह ले गया जहां 3 से 4 लोग थे और कमरा बंद करके इसके कपड़े उतार कर इतनी बेरहमी से पिटाई की। इसके नाखूनों को नोच लिया, इसके बालों को उखाड़ लिया, करछुली जो रहती उसको गर्म करके इसके शरीर में मारा। इसका शरीर पूरा नीला पड़ गया। इस कदर इन 4-5 लोगों ने उस ऋतिक लड़के को इतनी बुरी तरीके से पीटा। प्राइवेट पार्ट हो या कोई और अन्य चीज, कहीं ऐसा कुछ बाकी नहीं था कि चोट के निशान ना हो। 1-1.5 घंटा पीटने के बाद उसको बाहर फेंक दिया जाता है। जब परिजनों को पता चलता है तो वो ढूंढते ढूंढते ऋतिक को वहां पहुंचते हैं। जब उसकी हालत गंभीर देखते हैं तो वो तुरंत अस्पताल लेकर जाते हैं, लेकिन अस्पताल ले जाते उस ऋतिक की मौत हो जाती है। करीबन उनके पीटने के 4 घंटे बाद ऋतिक दम तोड़ देता है। लोगों को लगता है कि हम शादीशुदा हैं, लेकिन फिर भी मौज मस्ती कर रहे हैं और इसी मौज मस्ती के चक्कर में आज एक लड़के की जान चली गई। उसके परिजन बेहद दर्द में हैं, क्योंकि उनके एक ही बेटा था, दूसरा कोई बेटा नहीं था। एक ही बेटा, इकलौता बेटा जो आज उनसे छिन गया। तो हमें जरूरत है सतर्क रहने की, समझने की। और जो पति पत्नी का रिश्ता होता है वो एक विश्वास की डोर पर टिका है, और जैसे ही ये विश्वास की डोर टूटी तो कई लोगों के लिए ये हानिकारक हो सकता है, क्योंकि विश्वास जब तक है तब तक जिंदगी शायद आसान लगती है। पति के साथ भी ऐसा हुआ। उसको जो शक था वो यकीन में बदला और उसका जो गुस्सा था वो आज फूट पड़ा। पति ने कई बार उसकी माँ से भी शिकायत की, जो उसकी पत्नी है उसकी माँ से शिकायत की, लेकिन पत्नी समझने को राजी नहीं थी, और जिसके चलते पति ने शायद ये सारा खेल रचा, जाने का नाटक किया और वो लड़का उस जाल में फंस गया। तो हमारी बस आपसे यही उम्मीद है कि ऐसे कुछ कदम उठाने से पहले आप जरूर सोचें, क्योंकि इसका अंजाम बहुत बुरा होता है। और उन माँ बाप से हमारा रिक्वेस्ट है कि बेटियों पर ही नहीं अपने बेटों पर भी आप नज़र रखें। थोड़ा उनकी भी जानकारी आप अपने पास रखें कि बेटे हमारे कहाँ जा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, या किस दलदल में वो फंस रहे हैं। बेटे की तो शादी भी नहीं हुई थी और वो इस थोड़ी सी खुशी के चक्कर में जिंदगी से हाथ धो बैठा। आपको ये घटना कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट को हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। तो आज की घटना में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई घटना में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।